बहुत समय पहले भद्रावती नामक एक पवित्र नगर था। वहां राजा वैखानस धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। राजा न्यायप्रिय, दयालु और सत्यवादी थे। उनके राज्य में लोग सुख और शांति से जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन राजा ने स्वप्न में देखा कि उनका पिता नरक जैसी यातना सह रहा है। उसके शरीर पर घाव थे और वो भयंकर पीड़ा में था। पिता ने रोते हुए कहा, पुत्र, मैंने अपने जीवन में जाने अनजाने कई पाप किए। अब मैं इस दुख को भोगने के लिए मजबूर हूँ। मेरी मुक्ति केवल तुम ही करा सकते हो। स्वप्न से जागते ही राजा का हृदय कांप उठा। उन्होंने तुरंत अपने सारे मंत्रियों और ब्राह्मणों को बुलाया और कहा, मेरे पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताइए। सभी विद्वान शास्त्रों का अध्ययन करने लगे, परंतु कोई सही उपाय नहीं बता पाया। अंत में एक वृद्ध ब्राह्मण बोले, राजन, हिमालय पर स्थित पर्वतराज पर्वत पर आज भी भगवान विष्णु का एक परम तेजस्वी ऋषि पर्वत मुनि तपस्या कर रहे हैं। केवल वही आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। राजा तुरंत यात्रा पर निकले। कठिन मार्ग पार करते हुए वे अंततः पर्वत मुनि के आश्रम पहुंचे। राजा ने प्रणाम किया और पूरी घटना सुना दी। मुनि ने ध्यान लगाया और दिव्य शक्तियों से राजा के पिता की स्थिति को देखा। फिर बोले, राजन, आपके पिता अनेक जन्मों के पाप भोग रहे हैं, लेकिन उनका उद्धार संभव है। आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत आप पूरी श्रद्धा और नियमों से कीजिए। इस व्रत का फल अपने पिता को समर्पित कर दीजिए। इससे उन्हें अवश्य मुक्ति मिलेगी। राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। एकादशी का दिन आया। राजा ने विधिपूर्वक स्नान किया, विष्णु सहस्रनाम का जाप किया, दान पुण्य किया और पूरा व्रत रखा। रात्रि में जब राजा सोए तब उन्होंने देखा कि उनका पिता दिव्य वस्त्र धारण किए हुए तेजस्वी रूप में स्वर्गलोक की ओर जा रहे हैं। पिता मुस्कुराते हुए बोले, पुत्र वैखानस, तुम्हारे व्रत के फल से मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया है। मोक्षदा एकादशी सचमुच मुक्ति देने वाली है। यह कहकर वे स्वर्गलोक को चले गए। उस दिन से इस तिथि का नाम पड़ा मोक्षदा एकादशी, अर्थात वो एकादशी जो मोक्ष प्रदान करती है। कथा का सार, जो भी भक्त श्रद्धा से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है, उसके स्वयं के पाप नष्ट होते हैं और उसके पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है। घर में शांति और सौभाग्य बढ़ता है। यदि आपको ये पावन कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भक्ति और धर्म से जुड़े संदेश पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि।